स्टूडेंट्स, मैं अंशु गुप्ता अपने चैनल लेट्स स्टडी मैथमेटिक्स में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? कोई भी चांसेस होना, जैसे कि हमने कहा शायद आज बारिश होगी, अगर हम लेट हो गए तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तो इस तरह के इवेंट्स होते हैं जो हम इनको क्या नाम देते हैं? प्रोबेबिलिटी। मैथ्स में इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसका कैसे कंसेप्ट रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। आज सबसे पहले मैं सबसे पहले इसमें आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम इसको मैथ्स में कैसे रिलेट करते हैं वो बताऊंगी। इसमें बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे नहीं होते कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, लेट हो गए तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे आते हैं जैसे हमने एक डाइस को रोल करा, ठीक है, तो उसमें हमारे क्या होंगे इवेंट्स, क्या क्या होंगे, इवन नंबर्स आने के, ऑड नंबर्स आने के या लेस देन 4 नंबर आने के इवेंट्स क्या रहेंगे। और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स हैं, ताश जानते होंगे आप सब, उसमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें किंग्स निकालने हैं, क्वींस निकालने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। या हमने कॉइन को टॉस करा तो हेड आया टेल आया, इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताऊंगी जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। पूरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके इससे रिलेटेड वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला कंसेप्ट हमारा क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि अगर मैं एक इवेंट लेके चल रही हूँ, ये मेरे पास इवेंट है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स। जैसे कि हमने एक डाइस को रोल करा तो हमारे पास क्या क्या चांसेस आने के, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4, 5, 6 ये सब आएंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है टर्म? जितने भी हमारे इवेंट्स आएंगे वो क्या इवेंट्स है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवेंट्स। इवेंट्स मीन्स हमें क्या आउटपुट चाहिए, हमसे कहा जाए इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, जो भी पॉसिबिलिटी है वो हम इवेंट्स लिखकर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फेवरेबल या फिर सक्सेसफुल इवेंट्स। मीन्स क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको इवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो जो फेवरेबल है उसके लिए हम यूज करते हैं फेवरेबल और सक्सेसफुल इवेंट्स, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड इवेंट। अगर हमारा एक इवेंट एक से ज्यादा है, जो भी इवेंट हम निकालें एक से ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट आता है हमारा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब क्या होता है, जितने भी हमसे कहे गए हैं इवेंट्स, अगर हमको प्लस करते हैं उनका सम हमेशा हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में एक है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि इम्पॉसिबल मीन्स क्या है कि वो 0 है, वो पॉसिबल ही नहीं है। एक बात और ध्यान रखिए, हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो शुड बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए और लेस देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होती, ठीक है। और अगर जैसे हमारे पास इवेंट्स कहे गए हैं, जैसे कि हमारा था कंपाउंड इवेंट, अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, हमारे पास जो जो इवेंट्स आते जा रहे हैं उनको प्लस करते हैं, उनका सम हमेशा हमारे पास कितना आना चाहिए, प्लस करने के बाद हमेशा 1 आना चाहिए। तो आपको रिमेंबर होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं और उनको हमसे प्लस करा जाता है करने के लिए, ऐड किया जाता है, तो उसका हमेशा 1 आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यूजफुल भी रहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट सैंपल स्पेस। हमें सिर्फ सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस मैंने आपको बताया था कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है टॉस अ 1 रुपी कॉइन। क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ, अगर हमने 1 रुपी कॉइन को टॉस करा है तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या रहेगा, हेड आएगा, और क्या आएगा हमारे पास, टेल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फेसेस ऑफ डाई आर, हमें नंबर्स दिए हुए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस बताना है। डाई में हमें नंबर्स जो दे रखे हैं 1, 2, 2, डबल, 4, 6, हम इसको रोल करा है तो इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, हम जब भी रोल करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा 1, 2, 4 और 6, ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। क्यों? क्योंकि 2, 2 और 4, 4 हमारा रिपीट हो रहा है। अब जब हम डाइस रोल करेंगे तो नहीं कि हाँ 2 बार आपके पास 2 है तो हम 2 लाकर दिखाएं, 2 बार 2 आएगा, नहीं, तो सिर्फ 1, 2, 4, 6 हमारा ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग
containing 36 red balls and 1 white ball. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 36 तो रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और 1 हमारी व्हाइट बॉल दे रखी है। सैंपल स्पेस क्या रहेगा, आएगा तो हमारे पास क्या रेड या व्हाइट बॉल ही तो आएंगी, तो आउटकम क्या लिखेंगे हम इसका, सैंपल स्पेस रेड बॉल और व्हाइट बॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग ऑफ 3 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। हमें एक बैग दिया हुआ है, उसमें से हमें बॉल निकालनी है। क्या क्या बॉल्स दी हुई है, फिर से देख लेते हैं। 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 4 हमारी ग्रीन बॉल्स हैं और 5 हमारी ब्लू बॉल्स हैं। सैंपल स्पेस क्या रहेगा इसके लिए, आएगी तो बॉल एक बार में, यानी कि हमारे पास सैंपल स्पेस रहेगा रेड, ग्रीन और ये ब्लू, इसका सैंपल स्पेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्लिप इज ड्रॉन फ्रॉम अ 10 आइडेंटिकल स्लिप ऑफ पेपर लेबल्ड। क्या क्या लेबल दिया हुआ है हमें, स्लिप में क्या क्या नंबर्स हैं लिख लेते हैं, 1 3 3 5 5 5 6 6। ओहो ये तो ऊपर ही हो गया भाई साहब, मैम लाइन में लिखिए, 6 10 10, ये हमें एक हैट में डाला हुआ है और हमें इसका बताना है सैंपल स्पेस क्या रहेगा। सैंपल स्पेस क्या रहेगा हमारे लिए, 1 3 5 6 10। आपको समझ में आ गया, क्योंकि नंबर्स हमारे जो रिपीट होते हैं, आउटकम्स बोला गया, आउटकम्स जो आएगा वो तो यही आएंगे ना निकल कर, यही सैंपल स्पेस रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब जितने भी क्वेश्चंस थे ये हमारे सैंपल स्पेस से रिलेटेड थे कि हमें सैंपल स्पेस निकालना है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, अ स्पिनर लाइक अ स्पन। हमने एक स्पिनर दिया हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये स्पिनर है, इसको हमने मूव कराया और इसमें हमें दे रखे, क्या क्या नंबर दे रखे हैं, A B C D। हमने इसको स्पिन करा, इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, सैंपल स्पेस लिखेंगे हम A, B, C, D, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेगुलर टेट्राहेड्रन ऑन द साइड्स ऑफ विच 1 2 3 and 4 आर रिटन इज रोल्ड ट्वाइस। टेट्राहेड्रन हमारा ट्रायंगल शेप में होता है, ट्रायंगल का 3D पार्ट समझ लीजिए। थोड़ी फिगर ना टेट्राहेड्रन की थोड़ी मुश्किल होती है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है टेट्राहेड्रन। ये हमने पहले ऐसे बना दिया, ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे ज्वाइन करा, फिर हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट। नंबर दे दिया हमने ये 1 2 3। एक टेट्राहेड्रन और बनाना है हमें, क्योंकि इसने बोला है 2 टेट्राहेड्रन है ना, हमें रोल करना है 2 बारी, तो इसलिए हमें 2 चाहिए इसके लिए, 1 ये 3 और ये 4, ठीक है। अब हमें बताना है इसके सैंपल स्पेस क्या रहेंगे। सैंपल स्पेस क्या रहेंगे, क्योंकि हमें 2 बार इसको रोल करना है, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 1 की सीक्वेंस खत्म हो गई, अब 2 पर आ जाइए, 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर अब 3 3 1 3 2 3 3 3 4, लास्ट रह गया हमारा 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4, ये हमारा बन गया सैंपल स्पेस टेट्राहेड्रन, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द सैंपल स्पेस एंड ऑल सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स और इवेंट्स एक ही बात है, हमें सैंपल स्पेस बताना है और इवेंट्स भी बताना है। थ्रू रेगुलर टेट्राहेड्रन कलर्ड ऑन साइड ब्लू ग्रीन व्हाइट रेड। टेट्राहेड्रन आपको बताया है, हमने उसको थ्रो करा है, ठीक है। उसमें कलर जो हमें दे रखे हैं ब्लू ग्रीन व्हाइट एंड रेड। हमें इसका सैंपल स्पेस बताना है और इसमें बोला नहीं है, अब बोला है थ्रो अब, मतलब कि एक बारी में एक बारी रोल करना है। तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा हमारे पास इसका, ब्लू ग्रीन व्हाइट रेड,
अब हमें बोला है इसके इवेंट्स निकालने हैं, क्या क्या आउटकम आएगा, क्योंकि एक बार ही रोल करना है। ब्लू, ग्रीन, वाइट, रेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ड्रॉ टू बॉल्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग वन रेड, ग्रीन एंड ब्लू बॉल ईच। हमारे पास 3 बॉल्स, एक रेड दे रखी है, एक ग्रीन दे रखी है और हमारे पास एक ब्लू दे रखी है। हमें इसमें बताना है सैंपल स्पेस क्या रहेगा और हमारे इवेंट्स क्या रहेंगे। सैंपल स्पेस क्या रहेगा हमारा इसके लिए, हमें इसमें क्या बोला गया, ड्रॉ टू बॉल्स लेनी है, यानी कि एक बार रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ब्लू रेड, ठीक है। और क्या रह जाएगा हमारे पास, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन, ठीक है, और रेड ब्लू, 2 रेड, 2 ब्लू और 2 ग्रीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 9 रहेंगे सैंपल स्पेस? आप चेक कर सकते हैं खुद। रेड ग्रीन ले लिया हमने, एक बार रेड ब्लू ले लिया, चेक कर सकते हैं। रेड ब्लू हो गया, रेड का खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू हो गया। अब ब्लू रेड, ब्लू रेड हो गया हमारे पास, और फिर ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या रहेगा, ये आ गया। अब इसने क्या बोला है हमारे पास, इवेंट्स, इवेंट्स क्या रहेंगे हमारे पास इसके, यही सारे हमारे पास इवेंट्स आ जाएंगे। रेड ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ब्लू रेड, ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे हम, इवेंट्स को हम अलग अलग करके लिखते हैं। ब्लू ग्रीन हो गया, रेड ब्लू, रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्लिप ऑफ अ पेपर फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग स्लिप्स ऑफ पेपर्स। हमें क्या क्या दे रखे हैं, स्लिप्स क्या कौन सी दे रखी है, हमें नंबर्स हमें मेंशन करने हैं और बोला यानी कि एक बारी में हमें एक निकालनी है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है 2 3, इट मीन्स हमेशा हमें एक ही निकालना है। उसमें ए मेंशन होता है या अ लिखा होगा, वो आप समझ सकते हैं, 1 लिखा होगा, 2 2 2 5। हमें इसमें बताना है सैंपल स्पेस बताना और इवेंट्स बताने हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या रहेगा हमारे पास, 2 5, ठीक है। और इवेंट्स क्या रहेंगे हमारे पास, एक बार 2 आ सकता है और एक बार 5 आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ मार्बल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 8 ग्रीन मार्बल्स है, ठीक है, 10 ब्लू मार्बल्स है और 6 रेड मार्बल्स हैं। हमें क्या बताना है, सैंपल स्पेस बताना है और सैंपल इवेंट्स बताना है। और लिखा है इट मीन्स ए ही आएगा, एक बार ही निकालना है। स्पेस निकालते हैं, सैंपल स्पेस, ग्रीन ब्लू रेड। फिर हमें इवेंट्स क्या रहेंगे, इवेंट्स क्या रहेंगे, ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया, रेड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल सिंपल इवेंट्स ऑफ अ स्लिप ऑफ अ पेपर इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग। बैग में से हमें स्लिप निकालनी है, जिसमें स्लिप में हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। वो नंबर्स क्या दिए हुए हैं हमें स्लिप में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये स्लिप के नंबर दिए हुए हैं और हमें बोला है कि 1 2 क्या इवेंट होगा इस सैंपल स्पेस का। पहले बात तो देखिए, हमें क्या निकालना है, एक स्लिप निकालनी है, तो यानी कि सैंपल स्पेस हमारे पास क्या रहेगा, इसका सेम आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इवेंट्स क्या रहेंगे हमारे पास, सब सिंगल ही आएंगे, 1 2 3
4 5 6। अब इसने पूछा है क्या 1 और 2 इसके इवेंट्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला ही हमें एक स्लिप के लिए। अरे भाई जब एक स्लिप के लिए बोला है तो हम दो दो कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ दीज आर सिंपल इवेंट्स। हम बोला कि सिंपल इवेंट्स हैं या नहीं है, जस्ट ट्रू फॉल्स बताना है हमें। 3 2 फॉर ड्राइंग 2 स्लिप्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग स्लिप्स लेबल्ड 1 2 3 4 5। एक बैग दिया हुआ उसमें 1 2 3 4 5 स्लिप्स दे रखी हैं, तो बताना है 3 2 उसका इवेंट है या नहीं है, वो सिंपल है या नहीं है? सिंपल है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 4 4 फॉर ड्राइंग 2 स्लिप्स फ्रॉम द सेम बैग। 4 4 कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें तो एक बार में एक ही निकालना है, तो ये सिंपल इवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 3 फॉर ड्राइंग 2 स्लिप्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग स्लिप लेबल्ड एज 1 2 3 4 5। अब बताइए एक बैग में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर की स्लिप्स हैं, तो क्या 3 3 3 क्या उसका इवेंट होगा? क्या कहेंगे आप उसके लिए सर? उसके लिए क्या होगा? वो नॉट सिंपल, क्योंकि हमें दो निकालने के लिए नहीं बोला गया है। नेक्स्ट है ड्राइंग एन ऑड नंबर फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स। हमें 1 to 10 तक एक बैग में नंबर्स दे रखे हैं, 1 to 10 तक स्लिप दी हुई है, हमसे कहा गया ऑड नंबर्स निकालना, तो सिंपल इवेंट है, राइट। अब हम कुछ आते हैं क्वेश्चंस जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तक हमने सैंपल स्पेस और इवेंट्स निकाले थे, अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि भाई अगर एक बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। एक डाइस हमने रोल करा है तो उसमें इवन नंबर्स कितने होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन विद कलर्स ग्रीन रेड ब्लू येलो, हमारे पास कौन कौन से कलर हैं? ग्रीन रेड ब्लू येलो, ठीक है। What is the sample space? What are simple events? What is the probability of the tetrahedron resting on red? देखिए सैंपल स्पेस क्या रहेगा? रेड ग्रीन ब्लू येलो, ठीक है। इवेंट्स क्या रहेंगे? सब इंडिविजुअल हो जाएंगे। रेड ग्रीन ब्लू येलो। अब उसने पूछा था प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी रेड की। सबसे पहले हमें बताना चाहिए टोटल आपके पास आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास है 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर कितने हैं? चांसेस तो एक ही है, तो 1/4। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी स्पिन द निडल ऑफ द स्पिनर व्हाट इज द सैंपल स्पेस। ये देखिए नेक्स्ट वन, ये हमें एक स्पिनर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें हमें नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें ये स्पिनर दिया हुआ है, इसको हमने स्पिन करा, हमारे पास इसको बताना है सैंपल स्पेस क्या रहेगा, इसके इवेंट्स क्या रहेंगे। और हाँ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नीडल स्टॉप्स ऑन 4। अगर 4 पे पूछे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। देखिए सैंपल स्पेस क्या रहेगा इसका 1 2 3 4 5। इवेंट्स क्या रहेंगे इसके 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5, ठीक है। ये इवेंट्स हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि हमारे पास कहाँ पर आकर रुके 4 पर। ध्यान दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना हो जाएगा। टोटल नंबर्स कितने दे रखे हैं काउंट कर सकते हैं 5 है, तो ध्यान दीजिए 5/1 कि 1/5 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स होते हैं 52 होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास कार्ड्स होते हैं सब 13 ईच होते हैं, हर कलर के होते हैं, ठीक है। ये भी 13 होता है हमारे पास। डायमंड ये भी 13 होता है। हार्ट एंड स्पेड सब 13 होते हैं ना, ठीक है। अब इसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एस ऑफ क्लब इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक। हमें एस निकालना है क्लब का,
ठीक है, तो एस ऑब्वियसली जितने भी कार्ड्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं आपको बता देती हूँ मैं, 2 से लेकर 10 तक होते हैं, और ए एस के क्यू जे ये रहता है हमारे पास नंबर्स इसमें। तो क्लब का तो एक ही रहेगा, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे इसकी 1/52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑफ द 3 टाइम्स। हमें कॉइन को टॉस करना है 3 टाइम्स। तो अब पहले इसका सैंपल स्पेस बना लें। 3 कॉइन्स हैं तो 3 बार हेड आ सकता है, 3 बार टेल आ सकता है। इजी हो गया बनाना। हेड अब 2 बार ले लीजिए, हो सकता है टेल आ जाए हमारे पास। ठीक है, चलो जी, अब जब हेड आ सकता है तो 2 बार टेल आ सकता है, तो हमने क्या कर दिया, 1 बार टेल 2 बार हेड, ये भी हो गया। अब टेल हेड हेड भी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हेड टेल हेड, ये भी आ सकता है हमारे पास। ऑप्शन हो गया ना हमारे पास। आपको कॉइन जब हम टॉस करते हैं, ये नहीं कि आप कॉइन लेकर बैठ जाओ, उसको रोल करो, डाई करो, घुमाओ और देखिए कि हमारे पास क्या आ रहा है, नहीं, सिर्फ आप देख लीजिए हमारे पास क्या क्या एडिशंस आ सकते हैं। 3 हेड 3 टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, और क्या लिख देंगे हम, टेल हेड टेल, 2 हेड 1 टेल, और लास्ट में क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 टेल 1 हेड। ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया। अब उसने इवेंट निकाल लेते हैं। कहानी है, हमें इसने क्या बोला है, सिर्फ ये बोला है कि 3 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। इवेंट क्या रहेगा हमारा, हमें हेड चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब इसमें निकालें टोटल कितना है आपके पास, टोटल कितने आए आउटकम्स, 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो कैसे निकालेंगे, कितनी आएगी, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ 30 ग्रीन एंड 30 व्हाइट बॉल्स। हमें दे रखा है 30 ग्रीन और 30 व्हाइट बॉल्स। टोटल बॉल्स ले लीजिए, टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 30 + 30 60 बॉल्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें व्हाइट बॉल की, तो व्हाइट बॉल कितनी है, 30/60, जैसे 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 प्रोबेबिलिटी बचेगी। ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड सैंपल स्पेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 2 कॉइन को टॉस करा, सैंपल स्पेस क्या रहेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। चलो हो गया ये। आगे, द सक्सेसफुल इवेंट इज दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शो हेड। हमें इवेंट निकालना है, इवेंट के लिए उसने बोला है कि एटलीस्ट हेड तो आना ही चाहिए, यानी कि हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब उसने बोला है कि क्या एक कंपाउंड इवेंट है और सिंपल इवेंट है। अब बताइए, कंपाउंड इवेंट में क्या था, मोर देन 1 होना चाहिए, मोर देन 1 है तो इट इज अ कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट, अब हेड कंटेन्स 5 रेड बॉल्स 7 ग्रीन बॉल्स। एक हेड है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 7 ग्रीन बॉल्स हैं। स्टेट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या रहेगा इसका, रेड ग्रीन। इफ आई ड्रॉ अ बॉल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड बॉल। इसमें हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकाले रेड बॉल की। पहले टोटल बॉल्स लिख लेंगे, टोटल बॉल्स हो जाएंगे हमारे पास 5 + 7 12 बॉल्स हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें रेड कलर की, रेड हमें दे रखी है 5/12। इसी में अगर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी क्या देगी व्हाइट बॉल की, हमारे पास तो है ही नहीं भाई, यानी कि 0। अगर इसमें पूछ ले प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ग्रीन और रेड की, यानी कि प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप ग्रीन और रेड की, क्या रहेगी, टोटल कितनी बॉल्स हैं 12 और ये भी 12, आंसर आ गया हमारे पास 1। ये हमारा श्योर इवेंट है, यू मस्ट रिमेंबर इट इज अ श्योर इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 स्लिप ऑफ पेपर आर लेबल्ड। हमारे पास स्लिप दे रखी है,
उसमें नंबर क्या दे रखे हैं 3, 4, 7, 8। इसमें से हमने 8 निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 3? 3 की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं हमारे पास 4 है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 की तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/4। ये थोड़ा 4 अलग हो गया, मैं सब ठीक कर देती हूँ। फिर पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रेटर देन 5? ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5। दो नंबर है यानी कि 2/4, इसे हम बोल सकते हैं 1/2। नेक्स्ट इट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ इवन नंबर? इवन नंबर कितने हमारे पास 4 और 8। इवन नंबर आपको पता ही है जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/4 यानी कि 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आइडेंटिकल स्लिप ऑफ पेपर लेबल्ड एज 1 to 10 आर इन अ बैग। एक बैग में हमने 1 to 10 तक नंबर्स डाल दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। If we draw a slip from this bag, what is the number of elements in the sample space? Sample space तो ऑटोमेटिकली बनी क्या? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 10। तो आप लिख सकते हैं 10 एलिमेंट्स हो गए। Next question. A coin is tossed thrice. State the sample space and events. हमने 3 कॉइन को टॉस करा है। चलो जी सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका। 3 हेड, 2 हेड, 1 टेल, 3 टेल, 1 टेल, 2 हेड, टेल हेड टेल, THH, सॉरी वो तो हो गया हमारा। हेड टेल हेड कर देते हैं और क्या कर सकते हैं हम TH। ठीक है एक और है क्या पीछे बताया था मैंने, क्या बताया था TT, ये हो गया और कौन सा रह गया सर? मैडम आप बताती नहीं है कुछ भी, ऐसे कैसे चलेगा? 2 एक हेड और 2 टेल आ गए हमारे पास ये सैंपल स्पेस। अब हमें इसका बताना है इवेंट्स कि जो इवेंट्स निकालना है हमें क्या निकालना है 3 हेड और 3 टेल्स की ही निकालना है। इवेंट्स कितने रहेंगे 3 हेड 3 टेल्स। तो ये कंपाउंड इवेंट है यस, क्योंकि हमारे पास मोर देन 2 इवेंट्स आउटकम्स आ रहे हैं फेवरेबल। Next, if a die is rolled twice, state sample space and successful events if the sum has to be less than 6. अब काफी टाइम से हम स्लिप वाले कर रहे थे, बॉल वाले कर रहे थे। एक नया क्वेश्चन जो है उसमें हमें डाइस को रोल करना है और वो डाइस हमें 2 लेने हैं। तो देखते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा। 1 से स्टार्ट करते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। फिर 2 से स्टार्ट करिए। ऐसे हमें करते करते सारा 6 तक लेके जाना है, क्योंकि भैया डाइस जब रोल करते हैं तो नंबर्स तो ऐसे ही आते हैं ना हमारे पास। सबने लूडो खेला ही है, लूडो है, बिजनेस है, और भी गेम्स होंगे, इस क्लैडर है, उसमें ऐसे ही तो होता है ना। डाइस रोल करते हैं, अपनी मर्जी से हम बना लेते हैं कुछ रूल्स, तो कुछ जो जेन्युइन होते हैं वही रूल्स हम फॉलो करते हैं। आपको कैसा लगा ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर? मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट तो जरूर आया होगा, क्योंकि नई चीज़ मिल रही है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, इसमें इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और हर चीज़ में कुछ नया आता निकालना। ऐसा लगता है कोई मैजिक कर रहे हैं, मैजिक करेंगे ऐसा। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर ये आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी ये सैंपल स्पेस रेडी हो गया है। अब इसने बोला है कि आपको वो नंबर्स चूज करने हैं जो कि लेस देन 6 है। देखिए लेस देन 6 है, ये वाली लाइन कट जाती है, 5-1 वाली, 6-1 वाली कट जाती है, ठीक है। 4-1 में हमारे लेस देन 6 कहाँ तक रहेगा? लेस देन 6 यानी कि यहाँ तक रहेगा। एक 4-1 हो गया, 3-1, 2-1, 1-1, 1-2,
2 2 3 2 लेस देन 6 हो गया, 3 1 1 3 सॉरी 2 3 3 3 6 लेस देन 6 ये नहीं होगा, 1 4 हो गया, 1 5 1 6 ये भी नहीं होगा, 2 4 2 7 ये भी नहीं होगा, 3 3 ये सब नहीं होगा। तो हमारे पास जो लेस देन सॉरी इवेंट्स क्या रहेगा, लेस देन 6 का वो रह गया 1 1 2 1 3 1 4 1। ये लाइन कंप्लीट, 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 लास्ट रह गया हमारे पास 1 4। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अगर आपको रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर करें ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।